ठीक है। हाँ हाँ। लखनऊ से चल के आज जो है क्षेत्रीय विधायक माननीय उमाशंकर सिंह आज जो है रसड़ा नामांकन स्थल पे पहुंचे हैं। माननीय विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे नामांकन के मौके पर? देखिए, रसड़ा नगर पालिका परिषद की जनता जो है का उत्साह देख करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नॉमिनेशन पे स्थल पे पहले पर आया हूँ, और इसलिए कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन करना चाह रही है। और आज ही मुझे लगता है कि जिस तरह से विनय जी का जो जुलूस निकला था, मैंने जुलूस का मतलब कि किसी को बुलाया नहीं गया, इसलिए कि हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग 5 लोग चलेंगे, चल के नॉमिनेशन कर देंगे। लेकिन अब जनता पीछे पीछे चल रही है, और जब जनता चल रही है तो आज जनता का रुख देख करके, शहर का उत्साह देख करके हमको लगता है कि अन्य लोगों ने जो नॉमिनेशन कर भी दिया होगा, अगर थोड़ा भी उनके अंदर मन में सम्मान होगा तो बुरी हार से बेहतर है कि किसी तरह से अपना विड्रॉ कर लें, पर्चा वापस कर लें। जो आज के जो जनता का रुख है, हम सब राजनीति करने वाले लोग, हम लोग हवा के रुख पे, मान लीजिए जनता के रुख पे ही हम लोग अपना भविष्य तय करते हैं। और जनता ने आज अपना रुख दिखा दिया, भविष्य दिखा दिया कि 13 तारीख को क्या परिणाम आने वाला है। तो हमें लगता है कि चुनाव लड़ने पे अनावश्यक जो लोग 25 सालों से केवल लूटने का काम किए हैं, उस पैसा को बचा के रखेंगे अगर, तो हमें अपने बच्चों के लिए आगे काम आएगा। अब उस पैसा को व्याकुलता में अगर जनता को, हालांकि जनता में खर्च कर दें, तो हम तो चाहेंगे कि भाई अगर नहीं विड्रा करते हैं, हम तो चाहेंगे विड्रा न करें, इसलिए कि जो कुछ कमाए हैं कुछ तो अंश खर्च हो जाए जनता में। और इसलिए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस बार पूरी जनता मन बना ली है कि विनय शंकर जायसवाल जी के लिए हम लोग पूरे तरह से यहाँ पे इस बार सारे समझिए कि जाति, धर्म, मजहब सब टूट गया, सब लोग एक साथ हैं। आपने देखा होगा, अपने आप पे कैमरा उसको कवर भी किया होगा, तो आप उसको अगर निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह की जो है जनता का उत्साह कभी नहीं देखने को मिला होगा। देखा जाए तो प्रदेश में योगी सरकार का जब लहर चला था, उस लहर को भी मोड़कर आप जो है तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाए, और हैट्रिक लगा के पूरे प्रदेश में आपने जो परचम लगाया। हालांकि पूर्वांचल में जब भी नाम आता है तो आपका नाम ऐसे में आता है। विकास की अगर गंगा की बात करें तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में 358 में आता है और नगर पालिका के तहत आता है। लेकिन एक नाला जो 25 सालों से जो अपनी बदहाली पे विकास के लिए अपनी बाट जोड़ रहा है, लेकिन जनता भी बार बार कह रही है। 2017 में एक मुद्दा उठा था यही, 2023 में फिर नाला का एक मुद्दा उठा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज़ है। अगर हमें जनता ने अगुआ चुना है जी, और हम खुद जनता का शोषण करने लगे। आपको याद होगा कि इस नाले के लिए मेरा बड़ा मन में, नगर पालिका में काम करने का बड़ा मन में मेरा एक सपना रहता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैंने चारों तरफ से डबल लेन की सड़कें अपने क्षेत्र में हैं, बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन रसड़ा नगर पालिका परिषद में बहुत कुछ करने के लिए मशक्कत उठानी पड़ती है, इसलिए कि वहाँ पे चेयरमैन की ओर बैठे हैं। अब उस नाले की जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं उस नाले पे कितनी बार मैंने सवाल उठाया था, विधानसभा में भी उठाया था, और सरकार ने नाला बनाने की स्वीकृति भी दे दी थी। मेरा उद्देश्य था, मेरा ये मानना है कि इस नाले को, क्योंकि देखिए वो नाला एक ऐसा नाला है कि पूरे रसड़ा नगर पालिका परिषद का जो पानी है, घरों का पानी हो, बरसात का पानी हो, सारा पानी ले जाके टोंस नदी में गिराता है। लेकिन उस नाले पे जो खुद नगर के जो हमारे जिनको जनता ने अपना अगुआ चुना है, खुद उसी नाले पे अपना घर बना करके उन्होंने नाले को कब्जा कर लिया है। यह किसी से छिपा नहीं है। अगर आपका कैमरा जाए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार उस घर को, नाले के ऊपर जो घर बना है, उसको जरूर आप कैमरा में लोगों को दिखाइए, तो फिर तब पता चलेगा कि वो आदमी क्यों चाहेंगे कि नाले का सुंदरीकरण हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह नाला इसलिए उसका फाइनल काम नहीं करने देते हैं लोग कि जितना फंड आता है उस नाले में सारे में घुस जाता है, इसलिए कि नाला हमेशा, उसमें आप देखते हो हमेशा गंदगी भरा रहता है, केवल पैसा निकलता है। अगर आप कोई शिकायत भी, चूँकि इसलिए कि कोई अगर शिकायत भी कोई किया, और उस गंदगी में घुस के जाकर देखेगा काम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए नाले को उसी तरह से छोड़ा गया है। और वह नाला प्रति साल करोड़ों रुपए का आमदनी इस नगर पालिका परिषद के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ठेकेदारी में हैं या हमारे जो उसके नेतृत्व कर रहे हैं, ये सारे लोग उस पैसे को लेकर के मिल बांट लेते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस बार नगर की जनता अपना मूड बना चुकी है बदलने का। और फिर मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, कभी कोई नहीं सोचा होगा कि भगत सिंह से लेकर के और चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे तक इस तरह की व्यवस्था जो है, मैंने सड़क जो है मैंने बन के दिखाई देगी। पहले यहाँ पे लोग
धान की रुपाई करते थे। जी घर से कोई कपड़ा पहन के आता था और वहाँ उस रास्ते से अगर जा रहा है या कोई दूसरी मोटरसाइकिल क्रॉस कर गई तो छींटे पड़ जाते हैं, तो फिर जाके कपड़ा बदलता था। तो मैंने कहा था वो करके दिखाया। फिर आज आपके बीच कह रहा हूँ कि इस बार विनय शंकर जायसवाल चेयरमैन बनने जा रहे हैं और नाला का वो भव्य रूप दूंगा कि एक उस नाले पे लोग टहलने के लिए आएंगे। मेरा उस नाले को सुंदरीकरण करा करके नीचे से नाला रहेगा, ऊपर से सड़क रहेगी, सड़क के किनारे रेलिंग रहेगी, फुटपाथ रहेगा, म्यूजिक रहेगी, वाईफाई रहेगा। सब लोग सुबह जा के टहलेंगे, म्यूजिक सुनेंगे। मैंने वो एक अलग से उसको लेके वहाँ तक लेके जाएंगे इमामिया स्कूल तक, और उसके आगे जो नाला जाम है पूरी तरह से। मैं उधर आप जाइए, वार्ड नंबर 1 में दलित बस्ती है, उसके लिए कमिश्नर साहब, डीएम साहब कई बार मैंने सवाल उठाया, वो लोग खुद विजिट कर चुके हैं। इसलिए कि नाले उन लोग कई बार नगर पालिका को उन्होंने चिट्ठी भी लिखा कि इसकी खुदाई करा करके आप टोस में गिरवाओ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि उद्देश्य दूसरा है। जब नाले का काम हो जाएगा तो एक कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। चूंकि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो 25 वार्ड होता है, 25 वार्ड में एक दलित बस्ती वार्ड संख्या 1 आती है। ऐसे में जो है 42,500 लगभग जो है आबादी है, और ऐसे में जो है 32,500 लगभग मतदाता है। और इस बार जो है त्रिकोणीय लड़ाई है। 2017 में भी त्रिकोणीय लड़ाई थी, जिसमें जो है आपको 600 मतों से जो है पराजय स्वीकार करना पड़ता। इस बार देखा जाए तो प्रदेश की कई पार्टियां जो है, झाड़ू भी इस बार आ गई है, साइकिल भी आ गई है, लेकिन अभी तक जो है राष्ट्रीय कार्यालय के भाई छड़ी नहीं दिखाई दे रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो बड़े बड़े डींगे हांगे करते हैं? नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं जी। इस बार कई लोग, जैसे पिछली बार मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से राजेश जी लड़े थे चुनाव जी, इस बार राजेश जी विनय जी के समर्थन में हैं। तो एक बहुत बड़ा जो मान लीजिए जो एक उनके साथ जो लगातार कई बारों से 3 बार से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे, इस बार उन्होंने तय किया कि नहीं, हम लोग मिल करके करेंगे। हो सकता है अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको भी लग रहा है कि हम वोट का डिवाइड न करें, हम क्यों नहीं विनय जी की तरफ करें। ये मेन वास्तविकता ये है कि सारे लोग अपने प्रत्याशी को साइलेंट करके वो विनय जी के लिए वो लोग चाहते हैं कि एक परिवर्तन और विनय जी चेयरमैन बने। नहीं, 2017 में जो ना झाड़ू था, ना ही जो समझिए कि कई पार्टियां नहीं दिख रही थी, लेकिन इस बार झाड़ू भी दिखने लगा। जो कल तक सपा की सवारी कर रहे थे, सपा से मोह भंग होते ही किसी कांग्रेस ने दामन थामा, तो किसी ने जो है समझिए कि साइकिल की तरफ भागे हैं, तो किसी ने, तो इस पे जो है अभी छड़ी का जो है अभी तक जो ओपन नहीं हुआ है। जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जो है कई पार्टियों से स्वाद भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका जो है प्रत्याशी अभी तक नहीं दिखा। हो सकता है अभी कल तक का टाइम है, अभी नॉमिनेशन का कल तक अंतिम टाइम है। तो हम लोग अभी यह कहें कि नहीं भरेंगे तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि भाई वो समर्थन लेके विनय जी को चेयरमैन बनाएं। और अगर नगर के हित में जो भी राजनीतिक दल होंगे, अगर नगर के हित में अगर सोचते होंगे, उनके मन में कोई अगर वो नहीं होगा संशय या कुछ मन में दुराभाव नहीं होगा, तो सब लोग समर्थन देके विनय जी को। क्योंकि विधायक जी, आप ही के गाइडलाइन पे क्या इस बार का एजेंडा होगा? इस बार मेन एजेंडा जनता से क्या होगा? दो चीज़ें हैं। आप रसना नगर पालिका क्षेत्र में मैं 2-3 आपको एग्जाम्पल दूंगा जी। 25 साल से काम हो रहे हैं जी। मैं 2-3 काम आपको गिनाऊंगा कि काम कैसे होते हैं जी। काम पे केवल पैसा उतार लेना, पहले सीसी हुआ है, उस मैंने सीसी हुए 6 महीने में सीसी टूट गई, उसमें फ्लोर ब्लॉक लगा दिए। एक मानक होता है कि हम एक सीसी अगर कराएंगे तो कितने साल के बाद उससे दोबारा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ जिस पे मर्जी है उस तरह से पैसा उतार लीजिए। आपको 3-4 काम मैं गिनाऊंगा। पहले मुझे याद है कि ये जो मिशन रोड के कुछ घर थे, इनके घरों में पानी लगता था। हमसे लोगों ने कहा, एक दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार जी इश्तियाक जी, उन्होंने घर में अपने दिखाया जो पुराना घर उनका था, कि देखिए मैंने हम लोग कैसे क्या करें, हम लोग मतलब पानी से स्नान नहीं कर रहे हैं कि पानी कैसे निकलेगा। मैंने कहा कि आखिर में नगर पालिका करेगी क्या? मैं कहा कि आप लोग इतने दिनों से वो चेयरमैन बना रहे हैं, नगर पालिका का उपयोग इसी में किया जाता है, लेकिन कह रहे थे कि अगर नगर पालिका करती तो फिर मैं आपसे नहीं करता। आपको याद होगा कि मैं उसको अलग करके उस पूरे नाले मैंने उस जो बीमारी थी, यानी जो मतलब दुर्व्यवस्था थी, उसको मैंने पूरी तरह से ख़त्म कराया। ऐसी नाली बनवाया पूरी इंजीनियर से आकर के, बल्कि वो एक पुलिस चौकी को तोड़ना पड़ा और नई पुलिस चौकी फिर मैंने बनवा के दिया। उदाहरण के तौर बता रहा हूँ वो, और आज भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से काम होता है। कई साल विधायक अगर चुनाव फतेह होता है और मान से इनको मिलता है, तो क्या नाला से यहाँ की जनता को मुक्ति मिल जाएगी? पिंटू जी, पूरी तरह से। और कुछ अगर काम देखना हो, अभी एक काम अभी हमारे मैंने निधि के द्वारा चल रहा है, वो म्यूनसिपल से लेकर वो कुंवर जसुदा स्कूल की तरफ जा रहा है। ये काम वार्ड नंबर 1 में दलित बस्ती पे चल रहा है। उस क्वालिटी को आप जब देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि ये 25 साल अब इसको छूना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जब ये चेयरमैन बनेंगे, तो जब नाले पे हाथ लगेगा तो फिर लोग मैंने वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनेगा, लोग आकर के वहाँ सेल्फी लेंगे, न कि नाक बंद करके भागेंगे। जुड़ने के लिए बात करने की बहुत धन्यवाद। विनय जी, इस क्रम में जो है विधायक जी जो है लखनऊ से चलकर आपके नामांकन के लिए आए हैं और काफ़ी समर्थक जो है आपके सम्मान में है, क्या कहना चाहेंगे, क्या एजेंडा होगा इस बार चुनाव का?
सबसे पहले जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नामांकन में हमारी जनता ने बहुत हमारी सहयोग किया है और साथ दिया है। और हमारा भी एजेंडा यही है कि माननीय विधायक जी के कदमों पर मुझे चलना है और रसड़ा को विकास करना है। सबसे बड़ा समस्या तो नाला ही यहाँ का है। नाला है, रोड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको रसड़ा की समस्या को दूर करना है। और मुझे सेवा भाव से भी रहना है, विकास के साथ साथ मुझे सेवा भी करना है। नहीं, जिस तरीके से जनपद में देखा जाए तो विधायक जी द्वारा एक अंतिम स्वर्ग रथ चलाया जाता है, आपके भी द्वारा तमाम जो है वो समझिए कि अभी जनपद में कहीं नहीं, लेकिन आप जो फ्रीजर मंगाया गया है, तमाम तरह के कुछ काम किए गए, तो क्या ये काम जो है जीतने के बाद भी हो जाएगा कि लोकतंत्र के पे मतदाताओं को कहीं ना कहीं फिर भूल जाएंगे आप? नहीं, इससे अधिक चढ़ बढ़ के सेवा होगा। मैंने तो पहले ही कहा कि विकास के साथ मुझे सेवा भी करना है। बहुत सारी चीज़ें भी सेवा करने की बाकी है जो कि जिनके उनके पास लोग पहुँच नहीं पा रहा है, लेकिन हर एक चीज़ उनके पास जनता के बीच में हम पहुँचाएंगे। और मेरा दायित्व और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सेवा भी करूँगा और रसड़ा की विकास भी करूँगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।